धारा है मनुष्य के अंदर, एक विचारधारा है जिसे परमेश्वर केवल नियंत्रित कर सकता है। हालेलुया। आप मनुष्य के अंदर से हर एक चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर साइंटिफिकली देखने जाओगे, ये ब्रेन तक नया बैठ जाता है अगर आपके पास पैसा है। हालेलुया। हार्ट तक बैठ जाता है, नई हड्डियां भी बैठ जाते हैं। दांत तो बहुत कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। परंतु आपके अंदर जो डीएनए है ना, जो पाप का डीएनए जो शैतान ने डाला है, उस डीएनए पर विजय होने के लिए केवल और केवल परमेश्वर का डीएनए चाहिए। हालेलुया। वो डीएनए अगर चेंज करना है तो जितने पहले आए ना, वो कोई भी चेंज नहीं कर पाया आपके अंदर का पुराना मनुष्यत्व। केवल और केवल यीशु मसीह ने नया मनुष्यत्व आपके और मेरे अंदर उत्पन्न किया, एक नया स्वभाव। हालेलुया। किया है कि नहीं तैयार? ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह जाने से पहले यूहन्ना 14:18 पढ़िए। हालेलुया। उसने कहा 14 के पहले अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जाऊंगा पिता के पास तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो आकाश देख रहे हो ना, एक दिन पत्रे के समान ऐसे बांध देगा परमेश्वर और फेंक देगा कूड़ेदान में। और ये जो तारे सितारे हम देख रहे हैं, एक दिन लुप्त हो जाएंगे। जिस तरह अंजीर के पेड़ से फल गिरता है ना, बाइबल कहती है, वैसे वो गिर जाएगा सब और सभी नष्ट हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन जो जीवित है, वो अपने वचन से कभी नहीं टलेगा। उसने कहा है, मैं जाता हूँ पिता के पास तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। परंतु उसने एक सहायक दिया है। आज आंखों से यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, इस शारीरिक आंखों से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? पर वही आंखें खोल के बाहर जाके देखो, चांद दिखता है, दिखता है, सितारे दिखते हैं, क्योंकि शारीरिक है। हालेलुया। दिखते हैं कि नहीं? वो मेरा साथ दीजिए, दिखते हैं कि नहीं? पर परमेश्वर नहीं दिखता, यीशु मसीह नहीं दिखता, केवल महसूस कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वही आत्मा आदम को मिलने आता था, अदन की वाटिका में। हालेलुया। आता था कि नहीं मिलने? परंतु वो आदम छुप गया पाप करके। फिर से पॉइंट उधर ही आ गया, लास्ट में घूम फिर के आदम पाप करके। प्रभु ने कहा, आदम तो किथे है, आदम किथे है, आदम किथे छुप गया? आदम कहता, नहीं प्रभु, मुझे तेरे सामने आना। हालेलुया। क्योंकि पाप आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। हालेलुया। अगर ऐसे ही निरंतर पाप करते रहेंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चले, ताकि हम उसके आने तक क्या करें? धीरजवंत रहे। वो जब हमें लेने के लिए आएगा तो एक नई दुल्हन है ना, जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, दुल्हन सबसे अलग होती है कि सबके जैसे होती है? बताइए जोर से। दुल्हन अलग होती है कि सब लोगों के जैसे? और दूल्हा उनके पहनावे उनके अलग होते हैं कि नहीं? भले रंग रूप बाजू वाले के जैसा होगा, पर उसके लिबास से, उसके चेहरे के, है ना, एक खुशीपन से लगता है, हाँ ये दूल्हा और दुल्हन है। हालेलुया। उसी तरह कलीसिया आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। दूल्हा जल्दी आने वाला है। आज भले उसके आने में देर हो रही है, पर वो कहता है पापों की नींद में मत सो जाना। क्या कहता है वो? पापों की नींद यानी क्या है? अपने कामों में मत जुट जाना, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का दिन छोड़ के नहीं आ जाएगा। एक चक्की पीसी, एक उठाया, ले जाएंगे, किधर ही बैठी, और ढूंढेंगे दूसरा किधर गई है? दूसरा किधर है? फिर ढूंढते रहो एक दूसरे को। हालेलुया। मैं तो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तू संडे के दिन ही आ। और मैं पास्टर को भी कहती हूँ, पास्टर संडे के दिन ही प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि क्या हो जाए? जितने परमेश्वर के भवन है सब रैप्चर हो जाए। हालेलुया। और घर वाले ढूंढते रह जाए हमको, किधर गए, है ना, किधर गए? मस्त पैकी घरात जेवण बनवून गेली, चिकन बनवून गेली, मटन बनवून गेली, भाकरी बनवून गेली। हालेलुया। मैं बना के नहीं आती हूँ कभी भी खाना, मेरे हस्बैंड इधर ही बैठे हैं, आप पूछ सकते हो। हालेलुया। नहीं, प्रभु के काम हमको पहले करना है। हालेलुया।
बड़ी इजीली आपके ऊपर हमला कर सकता है। हालेलुया। सभी अगर चीजों का एक सारांश देखने जाओगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। बाइबल का सबसे बड़ा वचन आए, हम सब एक साथ निकालेंगे। यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। बच्चों भी निकालो, सभी जन निकालो। यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 हिंदी मराठी। पहले मराठी में पढ़ना। होय, जर देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंत काळाचे जीवन मिळावे. हालेलुया। जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का इकरार कर लेते हैं ना अपने जीवन में, जब पाप को तलाक दे देते और यीशु मसीह से शादी कर लेते, हालेलुया, उसी दिन अगर स्वर्ग और पृथ्वी उसके अधिकार में है, सारी चीजें मिल जाती है। वचन पढ़ा ना, सुना ना, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह तो झपटना जानता है अपने शिकार के ऊपर, वचन कहता है वो तक सो जाएगा, परंतु आप और मैं उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। पर उस विश्वास में चलना है। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में सब जन अपने अपने बाइबल निकाले। एक मिनट, सब जन अपने अपने बाइबल निकाले। यूहन्ना 3:16 हिंदी वाले सब जन एक साथ पढ़ो। यूहन्ना 3:16। क्योंकि सबकी आवाज। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा उसने एक अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाजू वालों को कुछ ना समझ में आया क्या, सुनने आया क्या? जोर से पढ़ो, थोड़ा जोर से। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्या बंगला पाए? लिखा है क्या? गाड़ी पाए, बंगला पाए, हम अमीर हो जाए, वो सब उसके पास है, यीशु मसीह के पास है। जब उसके पास आते हो, उसके बेटा बेटी बन जाते हो, ऑलरेडी सब मिल जाता है, पर हम उसे हासिल करना नहीं जानते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और कलीसिया को दे दिया है, अपने इकलौता पुत्र कलीसिया को दे दिया है ताकि उसके कंगाल बनने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तो ऑलरेडी हम धनी हैं, हम करोड़पति, अरबपति, जितने भी लगाने आगे जीरो लगा लो, हम उतने हैं। हालेलुया। कोई कमी नहीं है हमारे पास, सोने के घर है हमारे पास, सोने की सड़कें हैं वहां पे। हालेलुया। चलना है कि नहीं सोने की सड़कों के ऊपर? बोलने से कितना अच्छा लगता है, सोने की सड़कें। अरे हमारा बाप अरबपति, हम खरबपति, उसके आगे भी कोई पति, सिर्फ एक ही पति, वो है परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात के अधीन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के अधीन था। हालेलुया। क्या था? मैं पिता के अधीन था और कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहे। और जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, पति अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। जो आंखों से दिखने वाला पति उसके तो अधीन है, पर जो आंखों से नहीं दिख रहा पति उसका क्या? हालेलुया। किती वाईट वाटतं ना आपल्याला, नवरा काय बोलला तर, पण तो जो जिवंत आहे ना, तो जो बघतोय तुम्हाला, त्याच्याकडे सगळं काय त्याच्या मुठ्ठीमध्ये। वचन कहता है उसके एक हाथ में धन है, दूसरे हाथ में दीर्घायु है। हालेलुया। सब उसके पास है, क्या चाहिए आपको? खाली बोलो। वो पढ़े यूहन्ना 14:18। हाँ पढ़ो, लास्ट 5 मिनट। मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा. एक मिनट, क्या? मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा परमेश्वर जो अभी में ज्योति में रहता है, उसे आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर कहता है आपको और मुझे, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और क्या चाहिए आपको और मुझे? कुछ चाहिए कि इसके अलावा? हालेलुया। मराठी का सके मी तुम्हाला अनाथ असे सोडणार नाही, मी तुमच्याकडे येईन. हालेलुया. काहीही फरक पडत नाहीये प्रभू येशू मसीहसाठी जर तुम्हाला तुमच्या घरातल्यांनी सोडले. मला असं वाटतं की जसं माझ्यासारखंच
अच्छे हो, टूटे हुए ही रहो, क्योंकि अगर नहीं टूटे रहोगे ना तो कभी भी परमेश्वर याद नहीं आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, किसी को भी परमेश्वर की जगह अपने जीवन में ना देना, और बड़ी चौकसी करना अपने कान से क्या सुनते हो। हालेलुया। तो राजाओं की जो शुरुआत से हमने बात की थी कि राजा दाऊद और राजा शाऊल, जब राजा दाऊद ने गोलियत को मारा तो लोगों ने क्या कहा? क्या कहा लोगों ने? बोलिए। साउल ने तो हाँ, बोलिए। साउल ने 1000 मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 मारा। सभी बोलिए क्या? इनके पीछे बोलिए। साउल ने 1000 मारा पर दाऊद ने 10,000 मारा। क्या कहा लोगों ने? शाऊल ने और राजा दाऊद ने 10,000 मारा। क्या सच में मारा था 10,000 को? सिर्फ एक गोलियत मारा था। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। अगर आपके साथ जीवित परमेश्वर है, उसका अगर नाम है, तो हजारों के ऊपर आप जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। कोई नहीं रोक पाएगा आपकी आशीष अब तक आने के लिए। चौकसी करना कलीसिया हमेशा, वचन भी कहते और पास्टर भी कहते हैं, क्या लाए? कान लाए। हम बहुत अच्छे से कहते हैं चौकसी करना, इस कान से क्या सुनते हो और अंदर क्या जाता है। हालेलुया। उसने नहीं मारा था 10,000 को, परंतु लोगों ने कहा, उसने क्या किया? राजा शाऊल ने कहा था इतनी बड़ी ढाल दी थी, उसका पहरावा झिलम, उसको चलने भी नहीं आ रहा। जैसे आप देख रहे हो मुझे साड़ी में हिलने भी नहीं आ रहा, पर क्या है, पति को अच्छे लगते हैं इसलिए मजबूरी में पहनी। हालेलुया। वैसे ही उसको दे दिया, क्योंकि उसको आदत नहीं थी उन सब चीजों की। उसने क्या किया? 5 चिकने चिकने पत्थर उठाए, है ना? राजा हे घे बाबा तुझं, बाबा ही साडी तुझी घे, तुला मला हे चालता येत नाही, मला याच्यात सुखी आनंद करता येत नाही, तुझी साडी तुझी आणलेली की तुम्हाला परत। हालेलुया। क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी उन सब चीजों की। वो इतना छोटा सा 13 साल का बच्चा, वजन के अगर तोलने जाओगे तो बहुत बड़ा वजन है वो, पर उसने क्या किया? 5 चिकने चिकने पत्थर, है ना? मेंढपाळ होता तो, घातले आपले कपडे घाण झालेले मातीमध्ये आणि घेतले ते 5 भरले थैलीमध्ये आणि आला तिकडून गोलियत, है ना? येतो शैतान आपल्याकडे खूप वेळा। काय करायचं त्याला? आपल्याला गोफन आज नाही आपल्याकडे, पण ही जी गोफन आहे हातामध्ये। हालेलुया। हे काय आहे? सगळ्यांनी बोला, हे काय आहे? हे काय आहे? गोफन उचला आणि हा जो दगड आहे ना त्या गोळ्यावरती मारा। हालेलुया। वचन सांगते या परमेश्वराच्या नावाने तुम्ही वचन टाकलं ते सर्व घेतं आणि ती फळ घेऊन तुमच्याकडे परत येतं। हालेलुया। वचन पाठवा। शैतान जेव्हा येतो ना तुमच्याकडे, तो तुम्हाला एकच गोष्ट देऊन घाबरतो, तुझ्यासोबत परमेश्वर नाहीये। हालेलुया। वो क्या कहता है परमेश्वर? तेरे संग नहीं है, पर उसको बताना शैतान तू हारा हुआ है। तू क्या है? तू इतना सा है। मैं हमेशा बोलती हूँ उसको, तू इतना सा, इससे भी छोटा है और तू मेरे पैरों के नीचे है। यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। उसको उसके औकात बताओ, क्योंकि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, परंतु वो अनंत काल तक उस आग में चलता रहेगा। यह है उसकी सच्चाई, पर वो आपको और मुझे सच्चाई से हमेशा भटकाता है। वो कहता है तेरे साथ परमेश्वर नहीं है, परंतु वचन कहता है ना मत्ती में, लूका में अगर हम देखेंगे, जो यशाया की भविष्यवाणी है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। वो इमानुएल नए नियम में आया, पुराने नियम के 150 साल के बाद। कितने? उनके बीच में परमेश्वर ने किसी को भी नहीं भेजा, लोगों को अपनी हालत पर छोड़ दिया। फिर भी परमेश्वर को तरस आया ना, वो क्योंकि वो एक पिता है। वचन कहता है यशाया में कि हे यहोवा, फिर भी तू एक पिता और एक अच्छा कुम्हार है। जब तक टूटेंगे बिखरेंगे नहीं, वो इमानुएल जो यीशु मसीह में रूपांतर होकर आपके और मेरे अंदर रहता है ना, वो हमारे अंदर रहता है, बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। क्योंकि वचन कहता है जो तेरे संकट बाहर से दिखते हैं ना, परंतु उससे कई बड़ा ज्यादा है जो तेरे अंदर है। हालेलुया। जब भी संकट दिखे, ले यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हारा हुआ है शैतान, आप फेंको उसके ऊपर, अपने बाजू वाले के ऊपर नहीं। परमेश्वर ने परमिशन नहीं दी है। हालेलुया। ऐसे नहीं करना है गलती कभी भी, क्योंकि वचन कहता है जो आग आएगी ना, जितने परमेश्वर के लोग हैं वो आग से ही जांचे जाएंगे। जिनका काम अच्छा है वो रह जाएगा, जो आग से जांचा नहीं जाएगा उनके काम जल जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के काम करने। हालेलुया। तो एक स्तुति के साथ हम खत्म
जब